हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सामान पैक, क्योंकि आज है मेरा लास्ट डे कोटद्वार में। यहाँ पे मैंने ईशा को पकड़ा रखी है सिद्धि, और यहाँ पे मेरा भाई कर रहा है नौटंकी। हम लोग कर रहे हैं सामान पैक, और हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम सामान पैक करें तो करें कैसे, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा सामान हो रहा है। 2-3 बैग तो सिद्धि के ही कपड़ों के हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी लोगों ने इतने कपड़े ले रखे थे, फिर सिद्धि की मामी ने, बुआ ने, सब ने इसके लिए बहुत कपड़े ले रखे थे। तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ रखे। तो फिर मम्मी जो पॉली बैग थे उनसे हटा के मम्मी बैगों में डाल के देखो यहाँ पे कितना सारा सामान। ये मेरी फ्रेंड ने भेजा था, मनीषा ने, वो दीदी रहती है सिद्धि के लिए गिफ्ट। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं सिद्धि के, मेरे, मम्मी के। और यहाँ पे मेरी मम्मी की नौटंकियाँ चल रही है कि मैंने बहुत झेल लिया है तुझे, कि अब तू जा अपने ससुराल। यहाँ पे मम्मी दिखा रही है कि 3 महीने बहुत हो गए, 3 महीने झेल लिया तुझे, अब जा अपने ससुराल। यहाँ पे मम्मी की ऐसी नौटंकियाँ ही चलने में लग रही है। फिर उसके बाद मम्मी को खांसी होने लग गई थी। यहाँ पे मम्मी ऐसी नौटंकी चलती रहेगी कि बहुत हो गया तो जा करके। तो यहाँ पे हम लोग सामान पैक कर रहे हैं कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। तो जो सिद्धि के छोटे कपड़े हो गए हैं वो हम कोटद्वार ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। और देखते हैं क्या होता है। फिर सामान पैक करने के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था। फिर लंच करने के बाद ईशा आ रखी थी, तो मैंने ईशा को बोला कि मेरे हाथ में मेहंदी भी लगा दे। तो ईशा मेरे हाथ में मेहंदी लगाने लग गई। जो ईशा है वो मेरे भाई की फ्रेंड है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी लगाई, और इसी टाइम पे प्रीति भाभी भी आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। और प्रीति भाभी मेरे लिए मटरी और लड्डू लेके आ रखे थे, जो बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने लग गई। ईशा ने मेरी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई। अगर आप लोग कोटद्वार से हो तो आप बुक कर सकते हो मेहंदी के लिए, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। इसने मेरी बहन की भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। अब ये नेक्स्ट डे आ गया, ये सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये मैंने अपनी मम्मा का सूट पहना है, क्योंकि रास्ते में मुझे सिद्धि को फीड भी कराना पड़ेगा, तो मुझे लूज़ कपड़े पहनने पड़ेंगे इसलिए। और यहाँ पे मैं सिद्धि को भी तैयार कर रही हूँ। आज मैंने सिद्धि को नहलाया नहीं, सिर्फ स्पंज किया है। और उसके बाद मैंने कहा इसको रेडी भी कर लेती हूँ, क्योंकि 10-11 बजे तक गाड़ी आ जानी थी। तो इसको भी मैं अब रेडी कर रही हूँ, साथ ही साथ इसके साथ बातें भी कर रही हूँ। टाइम का पता भी नहीं लगा कि कैसे 3 महीने बीत गए। अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं अभी 1-2 दिन पहले ही आई हूँ कोटद्वार। कुछ भी हो, मायके की याद अलग ही रहती है, कि वहाँ हमने अपना बचपन बिताया रहता है। तो इसके बाद मैंने इसको रेडी करके हम लोग निकल गए थे, गाड़ी आ गई थी। तो अब मेरा सफ़र शुरू हो गया है ससुराल की साइड जाने का। तो हम 11 बजे निकले थे, तो देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। यहाँ पे सिद्धि बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रही थी, बस खेलने में ही लगी हुई थी। मम्मी भी परेशान हो गई थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी क्योंकि। तो उसके बाद फिर मैंने सिद्धि को ले लिया था। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन रुद्रपुर में 2 घंटे ट्रैफिक रहा, और तब जाके हम रात के 11:30 बजे हम पिथौरागढ़ पहुँचे।